हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे कि हम इस सेगमेंट में एक प्रोफाइल पर डिस्कशन करते हैं, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टूर एंड ट्रैवल बिजनेस का प्रोफाइल, जिसमें एक शॉप के अंदर या एक छोटे से ऑफिस के अंदर टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस चल रहा होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या हमें पीडी में पूछना चाहिए, उसकी कैसे अंडरराइटिंग करनी चाहिए और उस प्रोफाइल में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा केस जो है आगे चल के दिक्कत में ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो जानेंगे वो आपके नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से कि बिजनेस का ओनरशिप किसका है। बिकॉज बिजनेस के ओनरशिप को वेरीफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी केस में। तो इसमें आपको ये देखना है कि शॉप में जो बिजनेस ओनरशिप है वो किसकी है। उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंटेड है, जो रजिस्ट्रेशन है, इधर वो जीएसटी सर्टिफिकेट होगा या फिर एमएसएमई होगा, शॉप एक्ट होगा, उससे आप उसकी बिजनेस ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें वेंडर एग्रीमेंट्स को देख सकते हैं कि वेंडर के साथ क्या एग्रीमेंट है। शॉप की फोटोज में आपको पता चल जाएगा। या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह को भी आप देख सकते हैं, जिससे आप उसका ओनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने एक बार ओनरशिप वेरीफाई कर लिया डॉक्यूमेंट बेसिस पे, आपको उनका नेबर चेक भी करना है। नेबर चेक में हम टीपीसी कंफर्मेशन जिसे बोलते हैं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। नेबर से आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस जो है किनका है, कितने टाइम से रन हो रहा है और कैसा रन हो रहा है। वो क्योंकि उनके जो नेबर्स हैं वो आपको एक रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं कि प्रीवियस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, या फिर उनका जो बिजनेस है वो हमारे कस्टमर से बिलोंग करता है नहीं करता है, ये भी आप वहाँ से जान पाएंगे। साथ ही साथ उसका सोशल बिहेवियर कैसा है वो भी आपको टीपीसी कंफर्मेशन के दौरान पता चल पाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हम उसका जो बिजनेस साइन बोर्ड है उस साइन बोर्ड को देखेंगे और उससे पता चलेगा कि जो बिजनेस है वो किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन उसका प्रोपराइटर है। और उसके टेम्पलेट्स, अगर होर्डिंग वगैरह या टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिलते हैं तो वहाँ से भी आप उसके बिजनेस ओनरशिप को और बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं। विजिटिंग कार्ड से भी आप उसके बिजनेस ओनर को और टाइप ऑफ सर्विसेज को आप समझ सकते हैं। देन इसके बाद आपको बिजनेस प्रोफाइल और उसके हिस्ट्री के बारे में जानना है कि बिजनेस का प्रोफाइल क्या है। उसके कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपको समझना है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, और जब से लेके एज ऑन डेट में क्या ग्रोथ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट उन्होंने टाइम टू टाइम किया है। तो इसमें आपको ये समझना है कि स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है उसका, ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, या अगर पार्टनरशिप है तो किस पार्टनर का कितना परसेंट शेयरिंग है, ये आपको समझना है। देन उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कब से कंपनी स्टार्ट हुई है और उस स्टार्ट से लेके एज ऑन डेट उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या टर्नओवर रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही है, वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको उसके बिजनेस का मॉडल अंडरस्टैंड करना है कि वो बिजनेस किस टाइप का रन कर रहा है, क्योंकि इसमें कंपनी अलग अलग तरह की हो सकती है। जहाँ पे आप जो कंपनी है वो इंडिविजुअल को भी पैकेज इशू करती है, या कॉर्पोरेट से टाई अप है उनका, या जनरल जो पब्लिक है मार्केट में, जो आम जनता है, उनको वो ट्रैवल के पैकेज ऑफर कर रही है। तो आपको इससे उनका बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप के बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर कॉर्पोरेट टाइप्स है तो आप उनके कॉर्पोरेट के एग्रीमेंट्स ले सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट से उनकी क्या डीलिंग है, कितना रेवेन्यू जो है उनका कॉर्पोरेट से आ रहा है, और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने जो कॉर्पोरेट हैं वो रेगुलर बेसिस पे उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, और उसका अट्रेशन रेशियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे समझना। और अगर वो इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल की उनकी बुकिंग लिस्ट जो है वो भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उनका मंथली और डेली बेसिस या ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस क्या रिवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से। उसके साथ साथ आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काफ़ी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल जो है उनके कितने स्ट्रांग है। फाइनेंशियल से मतलब है कि क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसा बिहेवियर है, कितना परसेंट सेल करते हैं, और उस सेल से एंड ऑफ द डे पीबीटी, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, वो पीबीटी कितना परसेंट जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका साल भर का टेन वो जो सेल है वो 1 करोड़ रुपए का है और प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख रुपए का है, और जो खर्चे लगा के सिर्फ 10 लाख रुपए रहते हैं, तो आपके लिए वो कुछ 90,000 या 80,000 के बीच की एनुअली इनकम है। इसमें आपको उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी घटा के देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में आपकी ईएमआई भरने लायक है या नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको समझना है कि लास्ट 3-4 साल में उनका कैश फ्लो का क्या स्टेटमेंट रहा है, और उसमें कोई वर्किंग कैपिटल का कोई गैप रहा है तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल का गैप आता है किस पीरियड में आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये एनालाइज करना है कि उनकी जो इनकम स्टेबिलिटी है वो कितनी फ्रीक्वेंट है, क्योंकि ये जो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है ये एक सीजनल बिजनेस है।
क्योंकि ऑफ सीजन में ये काफ़ी बंद हो जाता है और ऑफ सीजन में यहाँ पे काफ़ी सेल्स जो है डाउन हो जाती है। उस टाइम पे ये अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी इनकम की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पूरा करते हैं, ये आपको समझना है। उसके जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रहा है, उसमें आपको देखना है कि उस पीरियड में वो क्या इनकम जनरेट कर पा रहे थे और उनका जो फ्यूचर प्रोजेक्टेड है वो कितने परसेंट प्रॉफिट की मार्जिन प्रोजेक्शन किया है उन्होंने, और आगे टर्नओवर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस एक्सपेक्टेशन के पीछे पीछे फैक्ट क्या है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। आपको उसके साथ साथ ये भी समझना है कि जो उनका जो एग्जिस्टिंग डेप्ट लेवल है, मतलब उसकी जो लोन की लायबिलिटी है या आउटसाइड की कोई लायबिलिटी है, वो कितनी है और वो उसको कैसे सर्व कर रहे हैं, और इन फ्यूचर में जाके वो किस तरह से उसको मीट करने वाले हैं। कोई एडिशनल फंडिंग तो नहीं लेने वाले, और अगर कोई एडिशनल फंडिंग लेने वाले तो उसका एंड यूज क्या रहेगा। इसके लिए, इसको बेटर समझने के लिए आपको कंपनी के कैश फ्लो को अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा। कैश फ्लो से बेसिकली मतलब ये है मोटा मोटा कि क्या कैश जो है उनको इनफ्लो आ रहा है। इनफ्लो में बेसिकली उनकी जितनी भी सेल है वो सारा इनफ्लो है, कोई अदर इनकम है, कोई पैकेजेस वगैरह बेचते हैं, कोई एडिशनल सर्विसेज देते हैं, तो वो सारा आपका इनकम का इनफ्लो है। इनकम इनफ्लो के साथ साथ आपको आउटफ्लो भी देखना पड़ेगा कि आउटफ्लो क्या है। आउटफ्लो इस बिजनेस में ये हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट के जो ऑफर ये दे रहे हैं वो किसी ना किसी के साथ टाई अप करके उनके पैकेज को वो सेल कर रहे होते हैं। तो उनको वो पैकेज कितने में पड़ रहा है और वो मार्केट में कितने का ऑफर कर रहे हैं, उसके बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट है। तो आपको ये समझना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट है, क्या उनका मंथली इनफ्लो है, इनफ्लो के अंदर आपकी सारी इनकम्स हो गई और आउटफ्लो के अंदर उसके सारे खर्चे हो गए, जो कॉस्टिंग है उस पैकेज को ऑफर करने की वो, प्लस आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस जो है वो, स्टाफ की सैलरी हो गई, आपके अदर एक्सपेंसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लीनिंग हो गया, आपके स्टाफ वेलफेयर हो गया, तो इस रेंटल हो गया ऑफिस का, तो ये सारा जो है आपके आउटफ्लो का पार्ट है। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि ये कितना जो सरप्लस है वो आपके पास बच रहा है या फिर उनको लॉसेस हो रहे हैं उस इनफ्लो कैश फ्लो के अंदर। और साथ साथ आपको उस कैश फ्लो का एनालिसिस ड्यूरिंग द ऑफ सीजन भी करना है, क्योंकि आपको ऑफ सीजन में भी जो आउटफ्लो है वो आपका ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। जो पैकेज की परचेज कॉस्ट है उसके अलावा जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहने वाले हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ऑफ सीजन में उस कैश फ्लो को कैसे मेंटेन कर रहे हैं और अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, जो फिक्स कॉस्ट है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि बिजनेस का ग्रोथ प्लान क्या है उनका। ग्रोथ प्लान से मतलब ये है कि आज की डेट में अगर वो 10 कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, फ्यूचर में कितने कॉर्पोरेट्स को ऑफर करने वाले हैं। अगर वो आज 100 क्लाइंट्स को, इंडिविजुअल क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, तो आपको ये देखना है कि फ्यूचर में उनका क्या टारगेट प्लान है, कि 100 से 500 पे जाने वाले हैं, 200 पे जाने वाले हैं, ये आपको समझना है। और उनके ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है वो देखना है, कि अगर एक कॉर्पोरेट आपके पास आया तो कितने लॉन्ग पीरियड के लिए वो आपके पास रहता है, और उसको आप अपने साथ जोड़े रहने के लिए क्या मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं या कोई और ऐसा वैल्यूएबल इनपुट्स अपने पैकेज में देते हैं ताकि वो कॉर्पोरेट जो है आपके साथ जुड़ा रहे। इसी तरह सिमिलर जो है इंडिविजुअल जो कस्टमर है उसको कैसे वो अपने साथ जोड़े रखते हैं, कैसे वो उसे अटेंस अपने साथ जो है अपनी पॉलिसी को बेचने में सफल रहते हैं। तो इसका आपको असेस करना है कि क्या स्ट्रैटेजी, उनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। साथ ही साथ आपको देखना है क्योंकि मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है इस सेगमेंट में, तो कंपनीज की जो मार्केट पोजीशन है वो क्या है, उसको जो उस फील्ड में टूर एंड ट्रेवल वाले बिजनेस में कंपनी किस स्टेज पे रिकॉग्नाइज करती है उसको आपको देखना है। और साथ साथ ये अंडरस्टैंड करना है कि जी हमारे जो कस्टमर का स्टेटस और जो पोजीशन है मार्केट कंपटीशन में वो क्या है। इसके अलावा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है, जैसे टूर एंड ट्रेवल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आईटा का जो एजेंट वो है, लाइसेंस है, वो होना चाहिए आपके पास। सेकेंडली आपको टूर एंड ट्रेवल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो भी उसके लोकल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन है वो आपके किए होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन एज पर लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है उसको वो अच्छे से पूरा कर रहे हो, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करने की वो उनको दे रहे हैं। तो इससे आप ये सारी चीज़ें से देख के आपके अंदाजा लगा पाएंगे कि आप जो है एक अच्छे कस्टमर को फंड करने वाले हैं, और उसमें क्या क्या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं।
इसके अलावा आप उसकी ओनरशिप को चेक करने के लिए दो तीन चीजें कर सकते हैं कि रेंट एग्रीमेंट आप देख लीजिए, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप देख लीजिए, सेल परचेज के रिसीट देख लीजिए, टेलीफोन के बिल, प्रॉपर्टी के बिल, हाउस टैक्स के बिल, ई बिल, इन सब से आपकी उसकी जो बिजनेस ओनरशिप है ये भी आप वहां से पता कर सकते हैं। और अगर ये आपका लैब का केस है तो आप ओवरऑल डिसीजन उनके बेसिस पे ले सकते हैं कि आपके पास कोलेटरल क्या आने वाला है। तो गाइस होपफुली आपको इसमें काफ़ी सारे वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हों। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इसमें कोई भी आपका सजेशन है, कोई वैल्यू एडिड इनपुट आप अगर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि क्या इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिकॉज इस टाइप की काफ़ी वीडियोस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी जो कि अंडर राइटिंग से रिलेटेड है। और इसमें आपको काफ़ी सारी वीडियो प्रोफाइल वाइज सेगमेंट के ऊपर मिलेंगी, अप्रॉक्स 20-25 जो वीडियोस हैं वो प्रोफाइल वाइज सेगमेंट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको इनकम असेसमेंट के कई सारे पैटर्न मिल जाएंगे जहाँ पे जो प्राइमरी इनकम है वो और जो सेकेंडरी इनकम है जिसे हम सरोगेट इनकम बोलते हैं उस पे रिलेटेड वीडियो भी काफ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।